संस्मरण, यादें, इनकी दुनिया भी अनोखी होती है। इंसान की मजबूरियां भी कभी कभी मजबूर हो जाती है। कभी भावनाएं, संवेदनाएं भीतर और बाहर छलक छलक जाती हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन उन्हीं की बदौलत होता है। मित्रों, यह है मैं बसंत चैनल और मैं हूँ बसंती पंवार। सुनिए मेरी आवाज़ में कोटा राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर नंदकिशोर जी महावर द्वारा रचित भावनाओं में भीगा संस्मरण। किसे छोड़ूं, किसे पालूं, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ों पर ले आती है जहां हम स्वयं से पूछते रह जाते हैं, आखिर किसे छोड़ूं, किसे पालूं। जब रिश्तों का बोझ नहीं बल्कि उनका वजन कंधों पर महसूस होता है, तब समझ में आता है कि परिवार कोई संस्था नहीं बल्कि एक साधना है और हम सब उसके साधक। मेरे घर में आज भी 2 संसार चलते हैं। एक पिता का, जो 95 वर्ष की उम्र में भी अपने मन की जिद, पुरानी यादों और दर्द से भरे शरीर के साथ रोज एक नई सुबह का सामना करते हैं, और दूसरा मेरी माँ का, जो 88 वर्ष की हैं, जिन्होंने कभी इस परिवार का पूरा पहाड़ अकेले उठाया था। बड़ी बहू होना अपने आप में एक जिम्मेदारी थी। घर, बच्चे, खेत खलिहान, रिश्तेदार, अतिथि सेवा, सब कुछ वह अपने दोनों हाथों में समेटे रही। अब उम्र की थकान और मन के घाव जुड़कर एक ऐसी स्मृति पटल बन गए हैं जो पलटती ही रहती है। आज वह अक्सर पुरानी बातों को याद करती हैं। वे पुराने वर्षों, पुरानी शिकायतें, जिनका बोझ शायद कभी हल्का नहीं हुआ, रात दिन वे उन बातों को आने जाने वालों को सुनाती रहती हैं। उन यादों की चुभन जब भी उभरती है, पिता को कोसना उनका दुख हल्का करने का तरीका बन जाता है। और पिता, वे भी कहाँ पीछे रहने वाले। उनकी उम्र शरीर को कमजोर कर चुकी है, पर मन वही अटका हुआ है जहाँ कभी दोनों ने जिंदगी की शुरुआत की थी, आशाओं, जिम्मेदारियों और कभी कभार कटुताओं के साथ। मेरी मजबूरी है कि दोनों को अलग कमरों में रखूं। यह दूरी कभी कभी जरूरी हो जाती है ताकि दोनों की थकान एक दूसरे की तकलीफ न बढ़ाए। पिछले वर्ष पिताजी के पैर का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद से उनकी देखभाल अपने आप में एक पूर्णकालिक जिम्मेदारी। दर्द, सूजन, चलने फिरने में कठिनाई, दवाओं का हिसाब, डॉक्टर से संपर्क और इन सब के बीच उनका मनोबल बनाए रखना। लेकिन यह भी सच है कि माँ की अपनी थकान और पीड़ा कम नहीं है। वह शरीर से कमजोर है, पर मन से और भी थकी हुई। कभी कभी लगता है जैसे वे दोनों 2 अलग दुनिया हैं, जिनके बीच मैं पुल बनकर खड़ा हूँ। कभी टूटता हुआ, कभी झुकता हुआ, पर फिर भी बना हुआ। रात को जब घर शांत होता है और मैं अपने कमरे में बैठा होता हूँ, तभी भीतर से एक आवाज़ उठती है, किसे छोड़ूं, किसे पालूं।
इस उम्र में वे दोनों बच्चे बन गए हैं, नाजुक, संवेदनशील और भावुक। लेकिन यह भी तो सच है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन उन्होंने भी अपने जीवन की कई इच्छाएं, स्वार्थ और सुविधाएं छोड़ दी थी सिर्फ मुझे पालने के लिए। आज समय ने बस भूमिका बदल दी है। वह पिता जिनके कंधों पर कभी पूरा घर चलता था, वह माँ जिनकी हथेलियों में परिवार की गर्माहट थी, आज दोनों मेरे सहारे हैं। मैं उनका बेटा हूँ, पर धीरे धीरे उनके जीवन का संरक्षक भी बन रहा हूँ। कभी सोचता हूँ, क्या यह संघर्ष है या प्रकृति का दिया हुआ अवसर? शायद दोनों, लेकिन एक बात निश्चित है, रिश्ते बोझ नहीं होते, बस उम्र के साथ उनकी जिम्मेदारियों के रूप बदल जाते हैं। जब सुबह माँ की आवाज़ सुनाई देती है या पिता के कदमों की धीमी आहट, तब लगता है यही जीवन का असली संगीत है। अंततः मैं समझ गया हूँ, रिश्तों से कोई नहीं छूटता, बस निभाने का तरीका बदल जाता है, और यही मेरा जीवन धर्म है। किसे छोड़ूं, किसे पालूं, ये रिश्ते सच में जिंदगी के हैं। यह बात जितनी सरल लगती है, उतनी ही भीतर तक उतरकर मन को हिला देती है। हम उनके साथ नहीं रहते, हम तो बस उनकी छाया में रहते हैं, उनके जीवन का एक हिस्सा होकर, उनके अनुभवों और त्याग की धूप छाँव में। हम 7 भाई बहन पैदा हुए, लेकिन वर्तमान में हम 3 संतानें हैं। बड़ी दीदी, बड़े भैया और मैं सबसे छोटा। बाहर से देखने वाले कहेंगे कि हम तीनों अपने अपने जीवन में ठीक ठाक आगे बढ़ चुके हैं। रोजगार, घर परिवार, सामाजिक दायित्व, सब कुछ चलते रहता है। लेकिन जब माता पिता की बात आती है, तब समझ में आता है कि हम चाहे जैसे भी हों, हमारा हर अस्तित्व उन्हीं की देन है। हम क्या उन्हें साथ रखते हैं? सच तो यह है कि वे ही आज हमें थामे हुए हैं, अपनी उपस्थिति से, अपने अनुभव से, अपनी स्मृति से। कभी कभी लोगों से सुनता हूँ, आप माता पिता को अपने साथ रखते हैं? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। कैसे कहूँ कि सच इसका उल्टा है। हम 4 प्राणी हैं, मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे। हम ही तो उनके साथ रहते हैं, वरना हमारी बिसाती क्या थी कि उन्हें हम अपने घर में जगह दे पाते। यह घर तो उनका है, उनकी कमाई का, उनके सपनों का, उनके परिश्रम का। हम तो बस इस घर के किराएदार हैं, समय के। मुझे अक्सर रात को सोचते हुए शर्म भी आती है और विनम्रता भी। ये शरीर, ये सांसें, ये जीवन, सब तो उन्होंने ही दिया है, फिर हम उन्हें पाल रहे हैं। कहने का अधिकार ही क्या है मुझे? किसी दिन जब माँ अपने पुराने दुख दोहराती है या पिता अपने दर्द के कारण रूठ जाते हैं, तब हृदय में एक ही भाव आता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे रोने पर रात रात जाग कर हमारी पीठ थपथपाई थी। आज उनकी रातें बेचैन हैं, तो क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम वही थपकी उन्हें लौटा दें? हम तीनों संतानें एक एक दिशा में बिखर गए, समय और जीवन की मांग के अनुसार, लेकिन माता पिता तो वहीं खड़े रहे, अपनी जगह अडिग।
हमारा घर बनकर, हमारा मूल बनकर जब हम बड़े हुए, दुनिया ने हमें घेर लिया। उनके लिए समय कम हो गया, पर हमारे लिए वे अब भी वही है, आधार स्तंभ। और सच कहूँ तो माता पिता कभी बोझ नहीं होते। हाँ, उम्र उनके शरीर को कमज़ोर कर देती है, मन को संवेदनशील बना देती है और हमसे अधिक धैर्य, अधिक समय और अधिक मोह मांगने लगते हैं। पर यह मांग कोई ऋण नहीं, यह तो उनका वह हिस्सा है जिसे हम लौटाने की क्षमता ही नहीं रखते। उनकी देखभाल करते हुए कई बार लगता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस वह लौटा रहा हूँ जो वे कभी मुझ पर खर्च कर चुके हैं। पर सच यह है कि उनका दिया हुआ ऋण हम कभी उतार ही नहीं सकते। और शायद रिश्तों का सौंदर्य यही है। पालन पोषण एक चक्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलता रहता है। जब ये शरीर ही माता पिता ने दिया है तो इससे उनकी सेवा नहीं कर पाए तो इससे बड़ी कृतज्ञता क्या होगी। हम आज उन्हें थामते हैं क्योंकि कभी उन्होंने हमें चलना सिखाया था। और कहा भी है एक फिल्म का गाना, दूर गगन की छाँव में का, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। इसलिए मेरे मन में यही भाव उमड़ता रहता है, किसे छोड़ूं, किसे पालूं। और इन रिश्तों में रखने या पालने जैसा कुछ नहीं होता, बस प्रेम होता है, कर्तव्य होता है और एक शांत स्वीकृति कि उनके बिना हम कुछ नहीं। जब मैं अपने माता पिता को देखता हूँ, उनकी थकी आँखों में जीवन का उजाला, उनकी शिकायतों के पीछे छिपा स्नेह और उनके हर सांस में वर्षों का अनुभव, तब एक ही भाव भीतर गूंजता है, हम क्या उन्हें संभालते हैं, वे ही तो अब भी हमें थामे हुए हैं, अपनी उपस्थिति से, अपनी स्मृति से, अपने आशीर्वाद से। हम तीनों संतानें चाहे जितनी सफल हो जाएं, पर हमारा अस्तित्व उन्हीं की जड़ों से ही तो फूटा है और जड़ों को कोई साथ नहीं रखता। जड़ें ही हमें संभालने का सामर्थ्य देती हैं, खड़े रहने की शक्ति देती हैं। अब जब उनकी उम्र का संध्या काल है तो मुझे लगता है कि यह समय प्रकृति ने हमें कुछ लौटाने के लिए नहीं दिया, बल्कि यह समय उनके करीब रहने का अवसर है, उनके स्पर्श में फिर से बचपन खोजने का, उनकी आँखों में जीवन का सार पढ़ने का। कभी कभी माँ की शिकायतें और पिता की उदासी मन को भारी कर देती है, पर अगले क्षण याद आता है कि यह शरीर, यह वही घर है जहाँ हमने पहली बार बोलना सीखा, हंसना सीखा, गिर कर उठना सीखा। और इसलिए अब जब जीवन मुझसे पूछता है किसे छोड़ूं, किसे पालूं, तो मैं मुस्कुरा कर कह देता हूँ किसे छोड़ने का सवाल ही कहाँ है। ये रिश्ते तो वही है जिन्होंने मुझे गूंथा है, मैं बस वही निभा रहा हूँ जो जीवन ने मुझे सौंपा है। शायद यही जीवन की सच्ची मिठास है कि हम अपने माता पिता की ढलती उम्र में उनके सहारे बने और बदले में उनसे यह आशीष पाएं कि हम भी किसी दिन
अपने बच्चों के लिए उजाला बन सके। यही अंत है, यही आरंभ भी रिश्तों का, जीवन का और प्रेम का। इसलिए चरैवेति, चरैवेति, चरैवेति।